नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। और आपको ये बता दें, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े प्रोग्राम्स बैक टू विलेज से लेकर अभी भी अगर पंचायती राज में देखें तो पंचायतों को एक लेवल पे लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हर रोज़ कोई ना कोई स्कीम जो है वो लेके आते हैं। और इसी के चलते हम आज अंबरा के पंबड़वा इलाके में हैं, वार्ड नंबर 2 में, जहाँ पे हम आपको बता दें समस्या क्या आई है। जब हमारे पास लोगों की एक शिकायत आई कि हम लोगों के काम नहीं हो रहे पंचायती लेवलों को लेकर, ये एक रास्ता जो है हम आपको दिखाते हुए आ रहे थे, जो आपने पीछे विजुअल पिक्चर्स में भी साथ साथ देख रहे हो, एक रास्ता दिखाई दे रहा है। इस रास्ते को लेकर वार्ड नंबर 2 के लोग कुछ जो है परेशान है। सीधा इन्हीं से बात करेंगे, आखिर मसला है क्या। जी मैडम, क्या मसला है थोड़ा कि अज तुसें मजबूरन मीडिया का सहारा जेह्ड़ा है वो लैना पिया। मैडम जी, अस वार्ड नंबर 2 बिच्चा बोला दे आं, ग्रां भंबड़ुआं चा बोला दे आं। अस इन्ने दुखी होई आं कि साड़ी गली दी हालत दिक्खो। बच्चे स्कूल जंदे ने, थल्ले वर्दियां पानियां, उप्पर ड्रैस होर पाने, ते बच्चे असें छोड़ अग्गे जाना। बरखा पेई जंदी है, कोई लंघने दा कोई साधन नहीं साढ़ा। पूरी अस चाहने कि तुस पूरी गली दिक्खो एह्, ते सारे कन्नै तुस गल्ल भी करो कि इस गली दा पैसा भी आया, मंजूर होया पैसा। इन्हें पैसा दूई गली च चुक्किया लाई रेहा। असें एतराज नहीं, चलो कोई भी गली बनांदे, कम से कम पूरी ते बनांदे। ना गड्डी उधरों चली सकदी, ना बच्चे पैदल इधरों चली सकदे, उधरों भी बच्चे पैदल नहीं चली सकते हैं। अस ते सोचते हैं कि चलो अपनी बाड़ है, अपने लोग ने, कुछ तो कुछ ही करन, पर इन्हें कुछ भी नहीं किया है। ये कौन लोग है जिंदी तुस गल करा दे हो, कौन है ये जेह्ड़े कम्म करवा दे न और नहीं चाहते कि ये इस वार्ड नंबर 2 च जेह्ड़ा है कम्म होए। ये मेन गली है जेह्ड़ी, साड़ी गली है, ये जमीन इंदी गै लगदी है कन्नै। इन्हें सारी जगह क्लोज कर ली दी अपनी। इन्हें जगह कौन है, कौन गल करा दे हो? साढ़े ग्रां दे पंच कांता, उनके घर आले बचन, उनके पापा और ने समझो साढ़े मतलब वार्ड नंबर 2 दी जेह्ड़ी पंच न कांता और तुस उनके खिलाफ गल कर हाँ जी, ओए ये गली साड़ी उनके कन्नै गै लगदी है। इन्हें करदे करदे गली बिल्कुल क्लोज करी दी। अस चाहने कि तुस गली भी दिक्खो कि इन्हें गली दी केह् कीते दा। बोलदे कि गली बनी नहीं सकदी है। असें भी दस्सो सरकारी गैल है की नहीं बनी सकदी है। अच्छा, ये सरकारी रास्ता है, सरकारी रास्ता है। अस भी चाहने कि ये गली की नहीं बनी सकदी, असें वजह सनाओ। कितनी बार पैसा आया और कितनी बार वापस गया इस गली का पैसा? इस गली का पैसा मेरे आए थे, चलो एक बारी आया। अस नहीं आखदे 9 लाख रुपया आया, फिर आखन लगे 7.5 लाख रुपया सैक्शन होया। ते इन्हें 4-5 चलो मेरी मैरिड ते हून होई ना, हून मैरिड होई है। एक मिनट, मेरी मैरिड हून होई है। चलो अस ते आखने साढ़े आए दे हून का पैसा आया। कम से कम इन्हें शर्म चाहिदी इस गल दी। निक्के निक्के बच्चे जा दे ना, इन्हें शर्म नहीं आ रही है। 2 घरां वास्ते वो गली बना दी, 2 घरां वास्ते कि अस लोग नहीं इत्थे रहिंदे है। पंच दी अपनी गली है जेडी बना दी, वो अपनी गली ओदी, उनका एक घर उत्थे, उन्हें मेन सड़क भी लगती है, दूए पासा उन्हें मेन सड़क भी लगती है, पर उनकी फिर भी अपनी गली बना दी है। वो चाहते कि नहीं है कि साड़ियां गलियां बनन। की वजह सुनाओ असें की नहीं बनदियां गलियां? मतलब कि लोकें दे काम नहीं करा दियां, नहीं करदे हैं लोकां दे काम। क्या आखा दी माई जी? हाँ जी, हुण दसो, अस बमार हाँ ते उत्थे गड्डी जान देन थल्ले छिड़का अग्गों चुक्कियै आनना पौंदा है। गलियां बनी दियां होन ते असें भी कोई थोड़ा फायदा है नहीं, ते समझो असें कुसै ने दे बैर नहीं है, कोई कुसै ने दुश्मनी नहीं है। अस आखने साढ़ा रस्ता बने, ये सारी मालकी जगह है अग्गै। तो दिक्खो कदें जाइयै गैल, तुस आखो इत्थै कि'यां औंदे नहीं, कि'यां रौंह्दे नहीं। सुने मतलब कि रास्ता दित्ते दा गै नहीं है। रास्ता है, बने दा नहीं है, बने दा नहीं है। सरकारी गैल है, बिल्कुल क्लोज कर दी। अग्गे भी जेह्ड़े कोई आपसी रंजिश ते नहीं है तुहाडे कन्नै पंच? साढ़े ना कोई नहीं है, कोई रंजिश नहीं, साढ़े अपने ना, साड़ी ननान जिल्लै भी और बार बोलदे आओ हुण अज्ज जेसीबी लाने, कल जेसीबी लाने, आंदा कोई नहीं। एक हफ्ता बल्कि आओ कोई करे। हुण साढ़े असें लंगड़े जगह नहीं, बंदा खड़ोते ना ला, मैं 17,000 रपेआ लाया इत्थै मिट्टी पाई, वो पाई बजरी, ते ओह् साढ़े लंगड़े जगह नहीं, ते असें केह् करना? अपनियां गलियां बनाइयां जिंदे आसे-पासे अपने पल्लू पैसे लाए, अपने पल्ले पैसे लाए। मैडम जी अपने पल्ले पैसे लाए, जुंदी लाख रुपया तनखाह है, उंदियां गलियां आपू बना दे गवर्नमेंट दा पैसा लिया। असें गरीब लोकें कुद्धर जाना गलियां बनान? साढ़े कोल ते पैसा भी नहीं है। लाख रुपया तनखाह लैंदे ने, कुत्थै जंदियां तनखाहियां दियां? लख कुत्थों ने घर बैठे दा बेचारा हुण, ते जेह्ड़े पेंशन आई है किन्ना गै होंदा है बंदोबस्त, बच्चें दा भी नहीं होंदा, पढ़ाई लिखाई नहीं होंदी। नहीं चलो कोई मां जी तुस क्या आदियां? तुस ते थल्ले बेही गेइयां, चलन नहीं हो? नहीं आपे मारा है यहाँ, हाँ आपे मारा है। नहीं बैठो तुस, अस पूरी तौर तक गली लेने वाखा चुक्किया लेंदे है बच्चे में जी। हुण बमार ही में ते जी गड्डी दा चान होने, बिल्कुल रास्ता नहीं साढ़ा, मेन रास्ता साढ़ा ये चलदा, ये वाला। हाँ ये खड़े ये रास्ता पीछे दिखा रहे हैं, कह रहे हैं ये मेन रास्ता है, ये आपको दिखा दें हम, ये सरकारी रास्ता है। और इस रास्ते की हालत देखो आप,
ये क्या है, हम अंदर तक जाके दिखाएंगे। और इस रास्ते का जो पैसा है ये भी सेंक्शन हुआ है, ऐसा कहना है यहाँ के निवासियों का। ये खुद ही आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए, जहाँ से मैं अभी गुजर रही हूँ ये सरकारी रास्ता, और इसी रास्ते का पैसा जो था वो आया था, लेकिन क्यों नहीं पंचों ने यहाँ पे पैसा लगाने दिया, ये एक बड़ा सवाल है। और वीडियो ब्लॉग क्यों चुप करके बैठा है, क्योंकि इनका कहना है कि हम वहाँ जाके भी बात की थी लेकिन कोई भी मसला जो है हमारा हल नहीं हुआ। ये आप रास्ता देख सकते हो, ये देखिए, इस रास्ते से हमारा चलना भी मुश्किल हो रहा है। और यहाँ से कैसे आम नागरिक, आम जनता जो है इस रास्ते से गुजरती हो। ये रास्ता आप देख सकते हो कि किस तरह से हम जा रहे हैं। ये रास्ता सिर्फ इतना सा ही दिखाई दे रहा है, ये गली इतनी सी दिखाई दे रही है, बाकी यहाँ से भी और यहाँ से भी ये क्लोज्ड जो है कर दी गई है। और ये इसी तरह से लोग गांव के इसी रास्ते से यहाँ से आते हैं और यहाँ से जाते हैं, ये आप देख सकते हो। और सुनने में आया है, सीधी बात इन्हीं से करेंगे, बीर जी किन्ने लोगों का घर है इधर? ये तो कोई 25 लोग जंदे थे, 25 लोग दे घर है, 25 घर हैं। और ये रास्ता आप देख सक रहे हो कि डरते हुए पाँव रख रहे हैं कि कहीं हम लोग ना गिर जाएं, ऐसी हालत है इस रास्ते की। अपनी खेती ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਸੁੱਕਦਾ ਗਹਿ ਲੈ ਫਿਰ ਆਪੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਉਂਗੇ ਇਹ ਇਹਨੀਆਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਬਿੰਦੀਆਂ। ये रास्ता जो है हम कैमरा पैनिक करके आपको साफ दिखा रहे हैं कि आप यहाँ से ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस रास्ते से हम कैसे गुजर रहे हैं। अभी हमने देखा वीर जी के समस्या की नहीं कम हुआ, रास्ता से भी दिखा ये रास्ता छोड़े दागे नहीं है। और तुस आखा दे पैसा भी आया मैडम 10.5 लाख रुपए इस जगह का आया पैसा सैक्शन वाला, लेकिन दूई गली लाया उब्बी यानी कि घर जेह्ड़े स्हेई रस्ता नहीं बनया, पिछों जित्थों मेन जगह का मेन रोड पर चढ़ना हा वो भी पैर स्लिप होंदे थे। और जित्थे लोकें दे घर अगे 2-3 घर दा बिच टायर लगी है, मगर इस रस्ते का पैसा किधर गया 10.5 लाख रुपया। ये उधर से और दूए नंबर जेह्ड़ी तो समझो इस स्पोर्ट होंदी है, बाल होंदी है, बालिंग तो डाउन जगह पर लगनी चाहिए, ऊपर जगह पर नहीं लगनी चाहिए। पैसा बिल्कुल वेस्ट किया इन्हें, जिन्ना लाया सब वेस्ट किया पैसा। मतलब कि थोड़ा आखने का मतलब है जिथे जरूरत थी उत्थे नहीं लगा उत्थे पैसा, काम नहीं बिल्कुल नहीं, उत्थे नहीं। उस गली का कम से कम पहले 1 साल पहले पैसा आया था, 1 साल के बाद इस गली का पैसा आया, फिर भी उत्थे चुक्किया लाया पैसा, क्योंकि ऐसा करना चाहिए। इतना तो पब्लिक ज़्यादा है, अस चाहते हैं कि इब्बी गली बननी चाहिए, उब्बी गली बननी चाहिए, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। कि जिथे ज्यादा जरूरत है पहले उत्थे उत्थे देना चाहिए, हाँ उत्थे भी जरूरत है, क्योंकि एक टर्न पूरा मिलता है, कन्ने एक गली दा भी मिलदियां आपस विच, चौक है चौक विच मिलदियां, इस मेन तो इधर आओ उधर निकले आओ। लेकिन इन्हें पुट्ठा कम गै पुट्ठा किया, जिन्ना किया सब कम पुट्ठा किया। क्या आखना चाहते हो तुम? मैं कम होना चाहिए साढ़ा, कोई भी गली का कम होना चाहिए, ऐसा कम नहीं गलत नहीं होना चाहिए, इनक्वायरी होनी चाहिए ये क्यों पुट्ठा क्यों कम किया है। ठीक, ये आपने देखा 25 से 30 लोगों के घर हैं इस गांव में, इस वार्ड में, और रास्ता आपने देख लिया। इस रास्ते को लेके विवाद था। इन लोगों का कहना है कि हम ये नहीं कह रहे कि किसी का काम रुक जाए, गांव की डेवलपमेंट है, वार्ड्स की डेवलपमेंट है, होनी चाहिए, लेकिन जब कोई पैसा आता है पहले प्रायोरिटी पे उस जगह को रखा जाए जहाँ पे ज़रूरत है, ये नहीं। अब रास्ता आपने देख लिया कि बरसात के दिनों में यहाँ पे बच्चों के लिए कितनी मुश्किल है, बुज़ुर्गों के लिए कितनी मुश्किल है, या फिर किसी भी इंसान ने अगर जाना हो तो इन क्या रास्तों से आप खुद ही अंदाज़ा लगा के बताएं, क्या वो यहाँ से निकल के बाज़ार का रुख कर सकते हैं? ऐसा रास्ता होगा। और बड़ी बात, जहाँ पे सरकार अगर पैसे दे रही है, स्कीम्स आ रही हैं, पंच सरपंच किसी लिए बनाए होते हैं कि वो अपने जनता के, अपने लोगों के काम को अच्छे तरीके से करें, ये नहीं कि वो अपनी पहले अपना देखें फिर जाके जनता की सुने। तो ये जनता का कहना है और रास्ता आपको दिखा दिया। कमेंट बॉक्स पे अपनी ज़रूर राय रखिएगा। बात करेंगे हम जिन पे ये एलिगेशंस लगा रहे हैं उनकी भी सुनेंगे कि आखिर मसला था क्या और क्यों नहीं यहाँ पे पैसा आया हुआ काम जो था वो आपने करवाया, क्योंकि ये एलिगेशंस हैं और हमारी एक ही प्रयास, एक ही कोशिश रहती है कि हम दोनों पक्ष की बात सुने। कभी भी एक तरफा खबर लगाना ये हम लोग नहीं चाहते, क्योंकि दूसरा पक्ष क्या कहता है जानेंगे थोड़ी देर में। जी, पर हर बार ना हम लोग हर बार जो है ना, हम लोग जहाँ पे मिट्टी डलवाते हैं अपने पैसों से डलवाते हैं। मैंने इस बार भी कम से कम मैंने 2-3 हज़ार का खर्चा किया, वो कौन देगा? हम अपने लिए करते हैं। क्या काम करते हो तुम? मैं मिस्त्री का काम करना, मेरे अपनी वर्कशॉप है। इतने जिन्ने भी लोग ने दिहाड़ीदार के लोग सब दिहाड़ीदार जिन्ने भी हैं, कोई इतना मुलाजिम नहीं है।
और हर बार अस जानी बार बार बच्चे आते कोई रिश्तेदार आता वो डिग्गा दे हैं परसों चौथ इधर पाया दूई गली जित्थों टर्न की है उत्थे तो परसों चौथ मिट्टी पाई है जी हर बार अपनी पेमेंट करनी पौंदी है हर बार पेमेंट करनी पौंदी है क्यों पैसा हर जगह सही जगह पर लगता नहीं ढंग का जिस गली विच कियां ले गणी साढ़े कीड़े निक्के निक्के बच्चे ने लोकें गी शर्म नहीं है साढ़े पंच सरपंच नहीं साढ़े दुश्मन ने इन्हें कम से कम लख बारी इन्हें बोलिया असें 4 साल या बोलते इन्हें शर्म नहीं आती इन्हें बिंद भी शर्म नहीं अज ये दीदी साढ़े बीमार है इन्ने बीमार है चुकी जाते बच्चे लेंदे रहे इन्हें शर्म फिर भी नहीं आई आखन लगे क्या आखदे ने कि इन्हें बचना या मरना है तो साढ़े मरने का वेट करा दे साढ़े मरने का वेट करा देने निक्के निक्के बच्चे इन्ने इन्ने बच्चे ना मेरे छोटे छोटे बच्चे किस साल से इस बाजरे विच निकली अस जन्ने आ ई नहीं कि गली नहीं है गली सरकारी है पर नहीं बनांदे बोलदे गली बनी नहीं सकदी अहें सिर्फ वजह सुनाओ ये गली बनी की नहीं सकदी है अहें सुनाओ ना खोए रुखे ना कन्ना कन्ना इन्हें इन्हें शर्म ही नहीं है किन्ने बारी बोले असें दीदी ये गली पहले नहीं नहीं अस एक बारी जेसीपी आंदी इधरों जेसीपी खराब हुई ओदी लाइटां ही नहीं जगियां जेसीपी इत्थे आई गई है ते लाइटां की नहीं जगियां साढ़े ना चूड़ चूड़ मार दे तुस एड़ा कम्म होन दियो जेल्लै दूई बारी पैसा आंदा तुंदी गली लाई रगे मैं चलो ठीक है दूई बारी थोड़ा जिहा कम्म होन दियो जेसीपी आपे फेरने अस हर बारी वेट करने साढ़ा कोई कम्म नहीं होंदा अस चाहने कि सनाओ ना असें वजह सनाओ कि की नहीं कम्म होंदा है साढ़े पंच सरपंच नैब बोलदी है आखदे आखदे बोल तंग पेई बोलदी आखदी भाई मेरियां कुड़ियां कियां निकलियां इधर छोटे छोटे रोंदी कर लांदी ये कौन सुना गरीबें गी रोन कर लान 20-25 घर न जेह्ड़े साढ़े इस थल्ले से उप्पर सब बचारे मजूर न सारे मजूर न कोई इंदी कोई चारा नहीं है मजूरी करियै किन्नियां गैली बनवाङन बनदियां जोड़े लाख लाख रुपए तनख्वाह लेंदे वो नहीं ये वो दिहाड़ीदार लोग हैं जो परेशान हैं और खुद अपने पैसे जोड़ जोड़ कर खुद मिट्टी फिकवाते हैं कि हम लोगों के बच्चे जो हैं आराम से और बुज़ुर्ग लोग जो हैं यहाँ से जा पाएँ जानेंगे पंच का भी कि आखिर इस सब में उनका क्या कहना है। दोस्तों अभी आपने देखा वार्ड नंबर 2 के काफ़ी लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट पे थे एलिगेशंस जो हैं वो लगाए जा रहे हैं यहाँ की पंच पे। कांता देवी जी हमारे साथ इधर की पंच वार्ड नंबर 2 की हमारे साथ हैं सीधी बात इन्हीं से करेंगे। मैडम जी बड़े ज़्यादा एलिगेशन जेह्ड़े ने लग्गा दे न आखा दे लोगों का आखना है कि 25 तो 30 घर न जिते कम्म की जरूरत थी जिते गलियां की जरूरत थी और जी रस्ते की हालत है सरकारी रस्ता है और पैसा उतों आइए वापस गया है ਇਹ ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਆ ਦੇ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੜਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਰਸਤਾ ਆਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਇਧਰ ਹੀ ਕੀ ਪੈਸਾ ਲਗਵਾ ਦਿਓ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੈ ਗ੍ਰਾਂ ਹੀ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭਾ जी मैम सारे को पहला तो तुंदा बड़ा बड़ा स्वागत इत्थै जी साड़ी वार्ड विच ठीक है। दूआ नंबर जिन्ने जेह्ड़ी लेडीज़ तुहाडे साड़ियां इत्थै अज्ज भैनां मेरियां किट्ठियां होई दियां हियां ओह् उस्सै गली दी असें प्रायोरिटी दित्ती दी ही सारे कोलों पैह्ले। अच्छा ठीक है पंचायत दा पैह्ला प्लान साढ़ा बनेआ असें सारे कोलों पैह्ले उसी गली दी प्रायोरिटी दित्ती दी तुस दिक्खी आएओ गो ठीक है। उत्थे 7.5 लक्ख रपेऽ दी असें उत्थे कराया ठीक जिन्ना बनया फिर गली की नहीं बनी हो मतलब नहीं, तुस जिन्ना- प्रायोरिटी च अगर वो गली रखी दी हाँ। या ग्रां दे हित ताईं तुस कम्म करा दे हां फिर उस गली दा कम्म क्यों उत्थे नहीं लग्गेआ मेन बिच असें कीता उसी नाली आह्ला कम्म नाली असें मेन कोला लेइयै टच कीता अग्गे तक्कर बिल्कुल क्लीयर है ओह् ठीक है। बाकी रेही गेआ साढ़े कोल टैल वर्क टैल वर्क असें 2 गलियां ओह्दे कन्नै गै जुड़दियां हियां हां बिल्कुल ठीक दिक्खेआ है 7 लाख दा कम्म उत्थे भी होया उत्थे असें 2 गलियां बनाइयां 2 गलियां बनाइयै नाली बनाई दी बाकी जेह्ड़ा कम्म जेह्ड़ा पेंडिंग रेहा ओह् असें नेक्स्ट प्लान बिच उसी रखे दा है जियां आंदा असें टैल वर्क शुरू करी ओड़ना है। नहीं मतलब कि ये काम जरूरी हा
ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ? ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ 4-5 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ। 4-5 ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਰੋਡ। ਇੱਕ ਦੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਪਾਉਣਾ ਇੱਥੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਨਣ, ਇਹ उनकी दुकाना पे दिया। 2 फैमिलियां इतने, मतलब कि ये इधर देखा जाए तो ये टाइल्स का यहाँ पे आप देख रहे हो, ये टाइल फैक्ट्री है। यहाँ पे पंच मैडम कह रही है यहाँ पे अभी घर बना नहीं है, घर बनेगा। ये सामने आप देख सकते हो 2 दुकानें हैं, आगे भी खाली है और ये मैडम का घर है। मकान है साथ में। अच्छा, ये मैं दिखाती हूँ आपको, चलो देखो ये मकान है मतलब कि जहाँ पे बाबा घर है, जहाँ पे बाबा की जगह बन रही है उसका भी यही है। 2-3 घर है, 2 फैमिली यहाँ पे है, 3 फैमिली है यहाँ पे। आप बताओ मेरे को, इंडिविजुअल उस पे मेंशन किया हुआ कि एक घर है। अब मेरे को बताओ जहाँ पे 6 फैमिलीज हैं, मार्केट को टच कर रही है ये, ठीक है, तो फिर आप बताओ कि मैंने क्या गलत किया है। आप पंच हैं, आप ये बताइए कि नेक्स्ट प्रायोरिटी पे आप कह रहे हैं चलो वो पैसा वापस हो गया जो 10 नहीं हुआ वापस, किसने बोला नहीं हुआ वापस? वहाँ के लोगों का कहना है। नरेगा का हुआ था 2 लाख, वो प्लान ही कैंसिल हो गया था, इसलिए उसको हम नहीं करवा पाए। क्या गांव के लिए किस हद तक आप अब आगे काम करती हुई नजर आएंगी? क्योंकि मैं आप एक चुनिंदा नुमाइंदा हैं इन लोगों का और लोगों के हित में काम करने के लिए इन्होंने आपको चुना हाँ। था, लेकिन आज जनता कह रही है कि हमारे काम ही नहीं नहीं, जनता देखो उनका बोलना हक है जी, ठीक है, वो बोल सकते हैं मैं करवाना है, काम डेवलप करवानी है यहाँ की, तो वो किसी कोई मेरे से सहमत होगा, कोई नहीं होगा, ठीक है। हर किसी को, मैं तो चाहती हूँ हर किसी को सुविधा मिले, ये गली हर घर तक जाए। मैं तो यही सोच के आई थी यहाँ पे। तो अब जो हो रहा है, कम से कम भी 15 लाख मैं अपनी वार्ड में लगवा चुकी हूँ अभी तक। हाँ, इसको लगा के तो आप 15 लाख। आज आप कैसे अपने वार्ड के लोगों को संतुष्ट करेंगी, मैं कैसे उनको यही आश्वासन देंगी? मैं- क्योंकि आज वो आप पे एक प्रश्न चिन्ह जो है वो लगा नहीं, प्रश्न चिन्ह लगाना उनका काम है, वो लगा सकते हैं, वेलकम उनका भी जिन्होंने लगाया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आगे जो प्लान बन रहे हैं उन पे वो प्रायोरिटी पे रहेंगे, काम हो जाएंगे डेफिनेट। हमारे साथ यहाँ पे नायब सरपंच साहब भी हैं, सीधी बात इनसे भी करेंगे और देखते हैं इनका क्या कहना है, क्योंकि ये बात चल रही है एरिया की डेवलपमेंट की, पंचायती लेवल की डेवलपमेंट की और स्मार्ट। आजकल वैसे भी अंबारा जो क्षेत्र है इसको 1 नंबर पॉइंट दिया गया था एक टाइम में। नायब साहब, कितनी सच्चाई है? क्योंकि आज आपस यहाँ के ही लोग आपस में भिड़ रहे हैं, पंच के खिलाफ जो है एक वो रोष है उनके दिलों में कि हमारे जो घरों के, हमारे जो पंचायतों के काम है वो नहीं कर पा रही हैं। ये पंचायत मैडम सिर्फ अपने ही घर का जो है, ये अपने ही घर के काम जो है वो करवा रही है। देखो मैडम, सबसे पहले तो मैंने 3 महीने हो गए हैं नायब सरपंच बने हुए। जी। ये प्लान है 2020 का, इसमें 3-4 घर हैं। कुछ लोगों की, यहाँ के मोहल्ले के वालों की डिमांड थी, हमारे पास एप्लीकेशन वगैरह भी आई हैं कि ये रोड बनना चाहिए। ये यहाँ पे सामने देखेंगे, यहाँ पे खेत है, इस खेत के पीछे 300 मीटर का 20 से 25 घर है। तो इनका प्लान था, हमारा प्लान था, उस समय मैं पंच था, हमारा प्लान था कि ये रोड यहाँ तक पक्का हो। आगे हमने नरेगा में ये रखा हुआ है कि उस रोड के साथ टच हो। बीच में हमने पीछे एक बार 9 लाख रुपए फर्स्ट प्लान का बना हुआ था, उसमें किसी कारण वो काम इनकम्प्लीट होने के कारण उसका 2 लाख रुपए लैप्स हो गया है। तो कुछ लोगों की ऑब्जेक्शन थी, कुछ डिपार्टमेंट का कुछ मसला था, तो अभी ये काम शुरू किया है मैडम ने। अभी कुछ लोगों ने एलिगेशन किया है कि ये सिर्फ 2 या 3 घर के लिए रास्ता है। हम बीडीओ मैडम से डिस्कशन की, हमने सरपंच से डिस्कशन की, सरपंच मैडम ने हमें लिखा कि आप बाट सफ़ा करो। आज हमने बाट सफ़ा की, लोगों को बुलाया और लोगों का इस काम पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लोगों का कहना है कि जो काम प्रायोरिटी पे होना चाहिए वो हो। वो लोग ये नहीं कह रहे हैं कि ये काम क्यों हो रहा है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जहाँ पे ज़रूरत है काम की, प्रायोरिटी पे वो काम किया जाए। नायब साहब, हम देख के आए हैं, मौका भी देख के आए हैं, लोग भी देख रहे हैं, वीडियोस चल रही है, लाइव चल रही है। आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि लोगों का कहना है कि ये काम ना हो, काम होने चाहिए, लेकिन जहाँ पे प्रायोरिटी होनी चाहिए वहाँ पे अभी तक वैसा काम तो दिखा नहीं। आप नायब सरपंच हैं यहाँ के, आपने दौरा किया वार्ड नंबर 2 का? हाँ, वहाँ पे आपने गलियों की हालत देखी, लोग अपनी जेब से वहाँ पे जाके पैसे गिरा के मिट्टी डलवा रहे हैं। देखो मैडम, इसमें मैं ये बोलूँगा कि डिपार्टमेंट का भी फर्ज बनता है। हम गाँव के लोग, हम खुद बीडीओ मैडम के पास 5 से 7 बार जा चुके हैं। क्या बोलते हैं बीडीओ मैडम, क्या आला अधिकारी आएंगे? आज भी हमने बीडीओ मैडम को बुलाने की कोशिश की थी, किसी कारण वो नहीं आ पाए, कोई मीटिंग है क्या है,
तो हमने कोशिश की। अभी डिपार्टमेंट को भी देखना चाहिए कि ज़रूरत कहाँ है। हमने जब हम पंच बने थे, पहले मैं पंच बना, फिर नायब सरपंच बना, तब से लेके आज तक मोहल्ला मनसाराम की गली की मांग की गई है। एक यहाँ पे नीचे 2 नंबर वार्ड में प्राइमरी स्कूल के पास गली है, वहाँ की मांग की गई है। लेकिन हमारे को पेपर वर्क पूरा करवाते हैं, ग्राउंड वर्क हमें कुछ होता नहीं, लेकिन हम कहाँ से लाएं पैसा? हमने तो डिपार्टमेंट से ही मांगना है ना। डिपार्टमेंट आपको पैसा ही नहीं दे रहा, इसलिए काम नहीं हो बिल्कुल पैसा नहीं मिल रहा है मैडम। अभी हमें टोटल 22 की 25 लाख रुपए मिला है। 2-2 लाख रुपए में हमें बाई बाढ़ मिला है। 2 लाख में बताओ मैडम हम क्या कर सकते हैं? 2-2 लाख हर वार्ड को मिला है। ये आपने खुद देख लिया इन्हीं की जुबानी। ये नायब सरपंच साहब थे और इनका कहना यही है कि डिपार्टमेंट जो है आंखें मूंद कर बैठा हुआ है और ना ही दौरे पे आ रहा है, ना ही खुद आके देख रहा है कि किस वार्ड में किस जगह पे किस चीज़ की ज़रूरत है। कमेंट बॉक्स पर अपना भी कमेंट रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये मसला सिर्फ इस वार्ड का नहीं, इस पंचायत का नहीं, ऐसी वारदातें जो हैं अलग अलग पंचायतों में भी होगी। तो आप भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। मैं बीडीओ मैडम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, एसीडी साहब से भी करता हूँ, पंचायत सेक्रेटरी और पंचायत वासियों से भी कि कम से कम बीडीओ मैडम हफ्ते में, महीने में, 6 महीने में एक चक्कर तो लगाए, लोगों को तो देखे। मेरी 2 नंबर वार्ड के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, बच्चों को डबल पजामा लगा के रोड तक पहुंचते हैं, वर्दी उनकी भर जाती है, खेत खाली पड़े हैं, ट्रैक्टर नहीं पहुंचते हैं। डिपार्टमेंट के पास एप्लीकेशंस दी हुई हैं, लोगों का डेपुटेशन भी गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया है हमारे पास मौका देखने के लिए। मैं मेहनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ बीडीओ मैडम से, डिपार्टमेंट से कम कोई 6 महीने में एक चक्कर तो पंचायत में लगाएं। मैं यहीं पे बंद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ नायब सरपंच साहब और आपने खुद देख लिया है कि इनका यही कहना है कि पंचायत के साथ साथ डिपार्टमेंट को भी यहाँ पे आके, ग्राउंड पे आके देखना चाहिए कि कहाँ पे पैसा चाहिए, कहाँ पे काम हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा, कितना सही है, कितना नहीं। डिपार्टमेंट क्यों आंखें मूंद कर बैठा है, आंखें बंद करके बैठा है, ये एक प्रश्न चिन्ह है। अपनी प्रतिक्रिया जो है वो ज़रूर रखिएगा, अपनी राय जो है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स पर रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया।